और वेब सीरीज स्टोरी एक्सपीरियंस ब्लो आउट। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लड़कियां एक घर के अंदर डांस कर रही हैं। कोई शख्स विंडो से इन्हें देख रहा है। डांस करती हुई इन लड़कियों को एक लड़की आकर डांस करने से रोकती है। हम देखते हैं कि दूसरे कमरे में एक और लड़की किसी के साथ इंटीमेट हो रही है। वो रियलाइज़ करती है कि विंडो से कोई उन्हें देख रहा है। इसके बाद वो शख्स बाथरूम में जाकर एक नहाती हुई लड़की को मारने जाता है। इतने में हमें पता चलता है कि ये सब एक फिल्म का सीन है। फिल्म प्रोड्यूसर सैम बातें कर रहा है जैक टेरी से। जैक फिलाडेल्फिया का साउंड टेक्नीशियन है। फिलहाल वो एक लो बजट स्लैशर फिल्म कोएड फ्रेंजी के पोस्ट प्रोडक्शन में व्यस्त है। आज उसके प्रोड्यूसर सैम ने कहा है कि जो साउंड इफेक्ट उसने इस्तेमाल किया है वो सैम को पसंद नहीं आ रहा। वो कहता है तुम्हें और भी ज़्यादा रियलिस्टिक साउंड स्क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें वेटर वाइंड इफेक्ट्स होनी चाहिए। लड़की को मैंने स्क्रीमिंग के लिए हायर नहीं किया। ये स्क्रीम साउंड डालने का काम तुम्हारा है। उस लड़की को मैंने इस फिल्म में अंग प्रदर्शन के लिए डाला है। इसके बाद हम जैक को कई तरह के साउंड्स पर काम करते हुए देखते हैं। उसने साउंड की बहुत सारी कलेक्शन बना रखी है। अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर वो एक ब्रिज पर पहुंचा है। यहाँ एक कपल उसे देख लेता है। दोनों यहाँ से चले जाते हैं जबकि जैक साउंड्स को रिकॉर्ड करने में व्यस्त है। इतने में एक कार आकर लेक में गिरती है। कार डूबने लगती है। जैक दौड़कर पानी में जाता है। जब वो तैरता हुआ यहाँ पहुँचा है तब वो देखता है कि कार पानी में डूब चुकी है। इसमें कोई लड़की है। वो हेल्प मांग रही है। वो देखता है कि कार का मेल ड्राइवर मर चुका है। जैक विंडो खोलने की कोशिश करता है पर उसे सक्सेस नहीं मिल पा रही। वो एक पत्थर उठाता है। खिड़की पर पत्थर के वार से शीशा टूट जाता है। वो लड़की को विंडो से बाहर निकालता है। उसे लिए वो हॉस्पिटल पहुंचा है। यहाँ एक डिटेक्टिव जैक का इंटरव्यू ले रहा है। वो उसे एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है उसका नाम है सैली बेनिडा। यहाँ जैक उस एक्सीडेंट की जानकारी देता हुआ बताता है कि किस तरह उसने ब्लो आउट को सुना। वो दौड़ता हुआ गया और सैली को बचाया। डिटेक्टिव उसे पूछता है तुम यहाँ कर क्या रहे थे। जैक ने कहा मैं साउंड टेक्नीशियन हूँ। मैं वहाँ साउंड रिकॉर्ड कर रहा था। डिटेक्टिव कहता है कि फिर तो तुमने एक्सीडेंट के साउंड को भी रिकॉर्ड किया होगा। जैक इसका हाँ में जवाब देता है। इन सब के बाद जैक डॉक्टर के पास जाकर सैली की कंडीशन के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताता है कि लड़की बहुत लकी है। उसे माइल्ड शॉक आया है। थोड़े से कट्स और ब्रुजेस हैं। कोई बड़ी इंजरी नहीं हुई। कमरे में जाकर जैक देखता है कि सैली बेड से उठकर चल रही है। वो अपने पर्स के बारे में पूछती है। जैक कहता है कि उसे कोई पर्स नहीं मिला पर पुलिस इसका पता ज़रूर लगा लेगी। वो उसे बेड पर बिठाते हुए उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करता है। सैली इस पर शर्माती है। वो जैक का शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए। जैक उसे बाहर साथ में चलने को पूछता है। सैली कहती है कि उसे हॉस्पिटल वैसे भी पसंद नहीं है। जैक उसे कहता है कि अभी उसे आराम करने की ज़रूरत है। बाहर वो देखता है कि एक डेड बॉडी आई है और यहाँ काफ़ी भीड़ है। पुलिस स्टाफ से जैक के इस हॉस्पिटल में आई दूसरी बॉडी के बारे में पूछता है। पुलिसमैन कहता है कि इस शख्स की बॉडी लेक से मिली है। इसका नाम जॉर्ज मैक्रायन है। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉर्ज मैक्रायन यहाँ का गवर्नर है। जिस कार का एक्सीडेंट हुआ और जिसमें सैली बैठी थी उसे मैक्रायन ही चला रहा था। यहाँ इस बात का भी खुलासा होता है कि सैली उसकी एस्कॉर्ट थी। इसके बाद हम मैक्रायन के एसोसिएट को देखते हैं। वो जैक को अकेले में ले जाकर कहता है तो मैं इस बात को भूलना होगा कि तुमने कुछ भी देखा था। इस एसोसिएट का नाम लॉरेंस हेनरी है। हेनरी कहते हैं कि मैक्रायन न सिर्फ गवर्नर बल्कि उसका दोस्त भी था। ये इस बात को कि गवर्नर किसी वेश्या के साथ था इसे दबाने की कोशिश कर रहा है। गवर्नर के इमेज के लिए ठीक नहीं है। वो जैक को भी परस्यूट करता है कि वो सैली को यहाँ से लेकर चला जाए। मजबूरन जैक ऐसा ही करता है। हेनरी की हेल्प से जैक सैली को लिए यहाँ से निकल आया है। कुछ समय बाद जैक एक्सीडेंट के टाइम वाली ऑडियो टेप को सुन रहा है। इसमें उसे एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई दे रही है और ठीक उस आवाज़ के बाद कार का टायर ब्लो आउट हुआ था और फिर एक्सीडेंट हुआ। जैक को अब इस बात का अंदेशा है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक मर्डर था। इस बात को सैली से भी शेयर करता है। सैली को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि भला उसे मारने की कोशिश कौन करेगा। जैक उसे दो आवाज़ें सुनाता है। पहली आवाज़ गन शॉट और फिर ब्लो आउट की आवाज़। सैली इन सब आवाज़ों को सुनकर डिस्टर्ब होती है। वो जाने लगती है। जैक को अपनी फ्रेंड का नंबर देकर जाती है। इसके बाद वो न्यूज़ रिपोर्ट्स को देखता है। इस न्यूज़ में बताया गया कि मैनी कार्प ने उस घटना के बारे में काफ़ी कुछ रिपोर्टर्स को बताया है। यहाँ तक कि उसने न्यूज़ में कैमरे के सामने जो कुछ भी देखा उसे भी बताया है। उसका कैमरा इत्तेफाकन उस समय ऑन था और उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। इन सब से जैक फिगर आउट करता है कि मैनी कार्प भी उस समय पर मौजूद था। उसने एक्सीडेंट की मोशन पिक्चर कैमरे से फिल्मिंग की थी। मैनी कार्प ने इस घटना से जुड़ी पिक्चर सेल की हैं। ये मैगज़ीन में छप भी चुकी हैं। जैक इस मैगज़ीन को पिक करता है।
इसमें से कुछ फ़ोटोज़ को वो कट करता है। ये फ़ोटो उसने ऐसे काटी है और असेंबल की है कि सब कुछ सीक्वेंस में दिख रहा है। जैक अपने रिकॉर्ड की हुई साउंड और इमेज को मैच करने की कोशिश करता है। जिस गन से फायर किया गया उससे विजिबल फ्लैश दिख रहा है और साथ ही स्मोक भी दिख रहा है। जैक सैली से मिलकर कहता है कि वो भी इस छानबीन में उसकी मदद करे। सैली कहती है कि वो उस रात को भुला देना चाहती है, इस बारे में वो कभी किसी से बात नहीं करना चाहती। जैक उसे मनाने की कोशिश करता है। इस पर अब सैली भी उसका साथ देने को राज़ी हो गई है। जब दोनों साथ में ड्रिंक पर मिले हैं तब जैक कहता है, मैं पहले गवर्नमेंट कमीशन का पार्ट था। हमारा काम पुलिस करप्शन को समाप्त करना था। ड्यूटी के दौरान में एक वाइट रब ऑपरेशन में मैं इन्वॉल्व हुआ था। उस ऑपरेशन में अंडरकवर ऑफिसर फ्रेडी कोर्सो की डेथ हो गई थी। यहाँ में पता चलता है कि जैक बहुत सी बातों से अनजान है। सैली और मैनी का गवर्नर के साथ होना कोई इत्तेफाक नहीं था। दरअसल गवर्नर प्रेसिडेंट कैंडिडेट का उम्मीदवार था। उसके राइवल कैंडिडेट ने बर्ग को हायर किया था। उसकी प्लानिंग थी कि गवर्नर को एक वेश्या के साथ कॉन्स्पिरेट किया जाए, उनकी पिक्चर्स ली जाए और फिर उन पिक्चर्स को पब्लिश किया जाए ताकि इन सब से मैक्रान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से खुद को ड्रॉप आउट कर ले। पर यहाँ बर्ग ने अलग प्लानिंग बनाई। उसने कार को गनशॉट से ब्लो आउट करने की साजिश की और फिर वो एक्सीडेंट हुआ। जैक इन सब बातों से अनजान है। जब अथॉरिटीज़ मैक्रान और सैली को ढूंढने वहाँ पहुँची, कार्प वहाँ मौजूद था जिसने की सारी फिल्मिंग की। यहाँ में पता चलता है कि बर्ग ने जब ये देखा कि सैली नहीं मरी तो वो इसे कवर अप करने के लिए सैली के लोकल लाइक का मर्डर करता है। बाद में बर्ग इसे भी कवर अप करने के लिए दो और लड़कियों जो कि सैली की जैसी दिखती हैं उनको मारता है। इसमें वो पियानो वायर का सहारा लेता है। इन सभी मर्डर्स को वो बाद में सीरियल किलिंग के मत्थे मर देता है। वो ये कहता है कि ये मर्डर सीरियल किलर द लिबर्टी बेल स्ट्रेंगलर ने अंजाम दिए हैं। उसकी प्लानिंग है कि जैसे ही सैली उसे मिलेगी वो उसे मार देगा और उस हत्या को भी इस सीरियल किलिंग से जोड़ देगा। सैली जैक को इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना चाहती है। जैक कहता है कि अगर काप की फिल्म हमारे हाथ लग जाए तो बात बन सकती है। इस क्रम में वो काप के घर जाती है। काप यहाँ काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक लेता है। सैली को भी ड्रिंक कराने के बाद वो उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है। सैली अपने आप को बचाते हुए बॉटल उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो फिल्म को चुरा लेती है। जैक इस फिल्म को अपने ऑडियो से सिंक करता है। इससे वो गनशॉट क्लियरली रिवील हो रहा है जिसने उस ब्लो आउट को अंजाम दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक की कहानी पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा। जैक को रियलाइज़ हो रहा है कि वो किसी बड़ी साजिश का शिकार हो रहा है। वो जिसको भी अपना टेप सुनाने की बात करता है सब मना कर देते हैं। इन सब में कहानी में प्रवेश होता है लोकल टॉक शो होस्ट फ्रैंक डॉन का। वो जैक से कहता है कि तुम ऑन एयर इंटरव्यू दो और साथ ही अपने टेप को रिलीज़ कर दो। जैक यहाँ इस बात के लिए एग्री कर जाता है। वो कहता है कि काप की फिल्म और उसकी ऑडियो जब साथ में चलेगी तब सब कुछ साफ हो जाएगा। इधर बर्ग जैक के हर मुंह पर नज़र रख रहा है। वो जैक के फ़ोन को टैप भी करता रहता है। इनकी सारी बातें वो सुनता रहता है। वो सैली को फ्रैंक बनकर फ़ोन करता है। वो उसे टेप के साथ ट्रेन स्टेशन पर मिलने को कहता है। सैली इस बारे में जैक को बताती है। ये सब सुनकर जैक को कुछ संदेह हुआ है, पर सैली को सब ठीक लग रहा है। वो कहती है कि तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। जैक उसकी बात नहीं सुनता। वो ऑडियो टेप की कॉपी बनाता है। इस समय उसके पास पूरी फिल्म को कॉपी करने का टाइम नहीं है क्योंकि सैली की मीटिंग का टाइम होने ही वाला है। वो सैली को वायर देता है। सैली को दिए हुए वायर से वो अपने डिवाइस को कनेक्ट करता है, साउंड लेवल को चेक करता है। सैली इसके बाद स्टेशन पर जाती है। इधर आवाज़ सुनकर जैक ने फिगर आउट कर लिया है कि ये बर्ग है। वो सैली को वॉर्न करने के लिए स्टेशन पर दौड़ते हुए पहुंचा है। वो चारों तरफ उसे ढूंढता है। वो सैली से बात करने की कोशिश करता है पर उधर से कोई जवाब नहीं आता। इधर बर्ग सैली को सुनसान जगह पर लाया है। जब ट्रेन आती है तब बर्ग और सैली इसमें चढ़ जाते हैं। जैक उसे रोकने जाता है पर वो लेट हो चुका है। ट्रेन जा चुकी है। वो दौड़ता हुआ बाहर आता है। अपनी जीप से तेज़ स्पीड में यहाँ से निकलता है। रास्ते में वो कई ब्लॉकेट को तोड़ता है। यहाँ परेड चल रही है। जैक इसमें भी तेज़ स्पीड में ड्राइव करता है। उसका एक्सीडेंट होता है। इधर सैली से बर्ग ने फिल्म हासिल कर ली है। वो इस फिल्म को लेकर रैप करता है और रिवर में फेंक देता है। इस समय तक जैक को होश आ गया है। वह इन सब को अपने डिवाइस से सुन रहा है। इधर बर्ग सैली को जान से मारने वाला है। जैक दौड़ता हुआ उसे बचाने जा रहा है। बर्ग सैली को रूफटॉप पर ले जाकर नीचे फेंक कर मारने वाला है। जैक नीचे से सैली को देख लेता है। सैली को खो देने के डर में वो रोता हुआ दौड़कर रूफटॉप पर पहुंचा है। बर्ग सैली को मारने को ही था कि जैक उसे पकड़ लेता है। वो उसी के चाकू से बर्ग को स्टैब करके मार देता है। पर अब तक बहुत देर हो चुकी है।
बर्क ने पहले ही सैली को मार दिया था। जैक सैली को गले से लगाता है। अब जब बर्क की मौत हो चुकी है, फिल्म भी बर्क ने पानी में फेंक दिया था। जैक की ऑडियो टेप सफिशिएंट नहीं है इस केस में। अब जैक बार बार इन रिकॉर्डिंग्स को सुनता है। इसमें वो सैली की आवाज़ को बार बार सुनता रहता है। अब इस आवाज़ से वो ऑब्सेस्ड हो चुका है। अंत के सीन में हम जैक को एडिटिंग रूम में देखते हैं। उसने अपनी इस फिल्म में सैली के डेथ स्क्रीम को यूज़ किया है। सैम इस स्क्रीम को सुनकर खुश है क्योंकि ये स्क्रीम उसके फिल्म के सीन के लिए परफेक्ट है। सैम इसे बार बार प्ले करता है। मजबूरन जैक अपने कानों को कवर करता है और फिल्म यही समाप्त हो जाती है। अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी जैक इस केस की सच्चाई बाहर नहीं ला पाया और ना ही वो गवर्नर के ऑपोजिट कैंडिडेट को सजा दिला पाया। इन सब के साथ ही उसने सैली को हमेशा के लिए खो दिया। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।